अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच डिजिटल। मैं हूं ओन शिराजी। खबर आपके सामने लेके आया हूं। मेरी कल मुलाकात हुई है सदर ममलिकत जनाब आरफ अलवी साहब से, और ये एक इंटरेक्शन था जर्नलिस्टों का। इसमें बड़ी अहम बातें हुई हैं। मैंने उनसे एक सवाल पूछा है कि मेंटल हेल्थ के हवाले से वो बात कर रहे थे, बेगम अलवी भी मौजूद थी। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आपके साबिक चेयरमैन, जिस पार्टी से आपका ताल्लुक था सदर बनने से पहले, उनकी मेंटल हेल्थ इस वक्त कैसी है। अब वो जब अंदर हैं अडियाला जेल के, और साथ साथ ये भी बताएं, आपसे बेहतर कोई शख्स बता नहीं सकता, तो उनकी मेंटल हेल्थ का बताएं, और साथ ये बताएं कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, क्योंकि ये मामला भी रेलिवेंट है मेंटल हेल्थ से। ये उसको उन्होंने क्या जवाब दिया, साथ में इस वीडियो में 3-4 मिनट में मैंने कहा जरा कंक्लूड करें चीज़ों को। आपको ये बताऊंगा कि बेबसी के इजहार कहाँ पे आरफ अलवी साहब ने किया, क्या क्या लगाया, लेकिन वो बेबसी वाला था। और तीसरी बात कि आरफ अलवी साहब ने किस बात पे कहा कि जनाब मुझे कहते हैं तारीख रकम करें, मेरी उम्र 73 साल है, मैंने मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। तो ये गुफ्तगू कल हमारी ईवान सदर में सदर ममलिकत के साथ हुई। एक जर्नलिस्टों के साथ उन्होंने इंटरेक्शन रखा था, जिसमें उनकी कोशिश थी कि वो सियासी सवालों के जवाब ना दे, लेकिन मैंने जब उनसे सवाल किया, मैंने ये कहा कि सदर ममलिकत मैं ज़ात का रिपोर्टर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, और मेरी मजबूरी है कि मैं सियासत से हट के सवाल नहीं पूछ सकता। तो आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ में काइंडली मुझे ये बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म जो आप तहरीक इंसाफ में थे, तो आपके चेयरमैन भी थे, उनकी मेंटल हेल्थ इस वक्त कैसी है। तो उनका जो जवाब था वो बड़ा मतलब आप ये कहें कि मीनिंगफुल था। उन्होंने उसको डायरेक्टली तौर पे जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि जी देखिए, मेंटल हेल्थ का मामला स्ट्रेस से बनता है, हम लोगों को स्ट्रेस होता है, जिसको स्ट्रेस होता है उसका मेंटल हेल्थ का इशू बनता है। ये मतलब उन्होंने ये इसको ज़रा थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। उन्होंने बात की, फिर उसके साथ उन्होंने ये बात की कि फिर हदीस का हवाला उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि दरगुजर से काम लेना चाहिए। दरगुजर से नबी करीम ने जो है कातलों को माफ़ कर दिया था, कत्ल करने वालों को माफ़ कर दिया था, तो हमें दरगुजर से काम लेना चाहिए। तो यानी सदर ममलिकत जो है वो दरगुजर की बात भी कर रहे हैं, माफ़ी की बात भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेस जो है। अच्छा, फिर उन्होंने साथ एक और बात भी की। उन्होंने ये कहा कि इंसान अपने 3-4-5 लोगों में हो ना, फैमिली या, तो वो फिर उसको स्ट्रेस नहीं होता है। तो ज़रा मतलब मुझे ज़हन में आ गया कि उमर अता बंदियाल साहब ने फिर इमरान खान साहब को क्यों ये कहा था कि इनके साथ पुलिस लाइन इस्लामाबाद में 10 लोग भी, 10 दोस्त भी रात को, तो शायद वो भी उन्हें स्ट्रेस से बचा रहे थे। वो ही जब वो इमरान खान का 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हुआ था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में इमरान खान साहब को बुलाया, VIP प्रोटोकॉल, उनको जनाब ले जाया गया था जजेस वाले रास्ते से, और उमर अता बंदियाल साहब ने कहा था कि ये दोबारा हाई कोर्ट इस मैटर को देखे, और उन्होंने जनाब पुलिस लाइन में भेज के 7-10 दोस्तों का भी कहा था। तो वो थोड़ी सी मेरे जहन में आया कि शायद उनके जहन में भी ये था कि इमरान खान अकेले हुए तो स्ट्रेस का शिकार ना हो। अच्छा, दूसरी बात, एक तो आरफ अलवी साहब बड़े परेशान नजर आए। उन्होंने कहा कि जी 2 करोड़ 80 लाख बच्चा बाहर है स्कूलों से, और जब से पाकिस्तान बना अब तक पंजाब में 50,000 स्कूल बने हैं, और अभी इन बच्चों के लिए 60,000 स्कूलों की जरूरत है, तो ये स्कूल कैसे बन सकेंगे। अच्छा, फिर एक जगह पे उन्होंने थोड़ा सा ना पुलिस का तमस्कर सा मुझे लगा, मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगा उन्होंने जो बात की। उनसे जब सवाल ये किया गया कि अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट जो है, उसने, जो अबूरी गवर्नमेंट है, उसने एक फैसला किया है कि जी जो भी हो, हमने इससे ज्यादा कोई बंदा फीस नहीं ले सकता, कोई डॉक्टर, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसा होता। तो उन्होंने जो जवाब दिया बड़ा हैरान कुन था। उन्होंने कहा जी पुलिस को एक और तरीका मिल जाएगा कि वो जनाब इस नाम पे जो है वो पैसे इकट्ठे करे। पहले डबल सवारी जब होती है तो पुलिस वाले खुश होते हैं कि उनकी अब आमदन बढ़ेगी, ये बात उन्होंने की। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। ये तो चले, ये 2 बातें पुलिस वाली वैसे मुझे अच्छी नहीं लगी। एक सदर ममलिकत को इस तरह की बात जेब नहीं देती। आप पुलिस वाले अच्छे बहुत हैं, कोई अगर गंदी कोई 2-4 बेड़े हैं, या चले 50% गंदी है, लेकिन उनकी वजह से बाकी 50% के मतलब स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक और बात कि जब उनसे ये कहा गया कि आप क्या करेंगे आगे जाके, आप जो है वो सियासत करेंगे, सियासत छोड़ेंगे, जब सदर से हटेंगे तो आप क्या करेंगे, तो उनका कहना था कि जनाब मुझे कहता है तारीख रकम करें। मैं क्यों तारीख रकम करूं, मेरी
73 साल उम्र है, मैंने मरना है, रब को भी जवाब देना है। तो ये इस पे, और जब पार्लिमान के हवाले से मेरा जो सवाल था उसको उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर एक और सवाल जब हुआ कि इस वक्त पार्लिमान नहीं है, कब, वो भी रैप अप करके ये इलेक्शन की बात थी, तो उस पे मेरे सवाल पे भी पहले आरफ अलवी साहब ने क्या क्या लगाया था, वो जो इमरान खान साहब की मेंटल हेल्थ का था, तो उसमें भी बेबसी का एक आरफ अलवी साहब ने क्या क्या लगाया, और मतलब सदर ममलिकत उस पर भी बेबस नजर आए। तो ये था, मैंने कहा थोड़ा सा ना चंद मिनटों में आपको इंटरेक्शन की मोटी मोटी बातें बता दूं, और भी बड़ी गुफ्तगू हुई, बड़ा कुछ जेर बहस आया, लेकिन ये था कि इमरान खान की मेंटल हेल्थ पे उन्होंने दरगुजर की बात की। उन्होंने ये कहा कि कत्ल माफ नबी करीम ने किए थे, और फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शन के हवाले से मतलब खामोश, बिल्कुल चुप। और फिर वो कहते हैं, अब किसने उनको कहा कि आप तारीख बनाएं? ये आप भी बेहतर जानते हैं कब कहा गया था और क्यों कहा गया था, कौन सी चीजें रोकनी थी, कौन सी अपॉइंटमेंट्स रोकनी थी। अब तक के लिए इतना ही। सच डिजिटल से ओन शिराजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह।